छत्तीसगढ़ का पहला केस कह सकते हैं जिसमें एक नाबालिग को इतनी बड़ी सजा सुनाई गई है। काफी संघर्ष करना पड़ा है इस बेटी की न्याय की लड़ाई में। न्याय मिल रहा है पर देर से मिल रहा है, लेकिन जो भी हुआ है श्रृंखला के साथ बहुत गलत हुआ। इतनी लड़ाई किसी भी माँ को ना लड़ना पड़े और भविष्य में किसी बेटी के साथ ऐसा हो भी ना। हम ये संविधान की बात करते हैं, लेकिन संविधान में महिलाओं को कभी हक नहीं मिला है और ये शायद मिसाल है ममता भाभी और हम सब के लिए कि हम देर सवेर सही लेकिन हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। हमारी जुडिशरी को बेटियों के इस तरह के कृत्य होते बेटियों के साथ तो त्वरित न्याय की प्रक्रिया चालू करनी चाहिए। ये नहीं कि हम जुलूस ले झंडा और कैंडल लेके खड़े हों तभी हमको बेटियों को, हमारी बेटियों को देश में न्याय मिलेगा। न्याय अपने आप मिलना चाहिए। आज उसने पढ़ लिख के ग्रेजुएशन भी कर लिया, लेकिन आज वो सजा कहाँ काट रहा है? जेल में काट रहा, ताकि लड़कों को ये भी पता चले कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें उसका अंजाम भी गलत ही मिलेगा, भले देर से मिले। वो लड़कों को भी समझाएं कि बेटा अगर किसी की लड़की है वो तुम्हारी एक जिस तरह बहन है वैसे वो भी है, लेकिन ये तो हमारे समाज में ये चीज नहीं है, ये बहुत गलत है। इतने संघर्ष, इतने समय, इतना अंतराल के बाद किसी को न्याय मिले तो वो न्याय नहीं रह जाता, वो एक सजा ही होती है परिवार वालों के लिए। और उनकी सबसे बड़ी हिम्मत कि वो एक माँ है और माँ तो सबसे आगे जीत सकती है। मेरे पीछे तस्वीर में आप जिस बच्ची को देख पा रहे हैं यही है श्रृंखला यादव। जी हाँ, आप सबको बताना चाहूंगी 15 जून 2019 ये जब इस डेट की बात होती है, इस तारीख की बात होती है और जब श्रृंखला यादव ये नाम सामने आता है तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 15 जून 2019 को भिलाई में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया था। 13 जून 2019 को इस बच्चे के साथ ऐसी घटना होती है कि बच्ची घर से ट्यूशन जाने के लिए निकलती है लेकिन लौटकर वापस कभी घर नहीं आती। 13 तारीख को बच्चे के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया जाता है। आरोपी जो होता है बच्ची का ही क्लासमेट होता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, आरोपी को बालिग होने में सिर्फ 6 दिन बचे थे और 6 दिन पहले ही उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। ठीक 2 दिन बाद बच्ची की मृत्यु हो जाती है। 15 तारीख को बच्ची ने अंतिम सांसें ली और यहाँ से सारा मामला शुरू होता है। मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद एक नाबालिग, जो कि 6 दिन बचा हुआ था इस लड़के को बालिग होने में, कहीं ना कहीं मामला धीरे धीरे कोर्ट में लूज होता हुआ नजर आता है। छत्तीसगढ़ का हम कह सकते हैं पहला केस जिसमें एक नाबालिग को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। 5 साल की लंबी लड़ाई। एक नाबालिग को इतनी बड़ी सजा सुनाना आसान नहीं है। तमाम तरीके के वकीलों से, लोगों से, जो लॉ की जितनी किताबें होती, परिवार ने भी पढ़ा, समझने की कोशिश करते रहे। बार बार परिवार इस कोशिश में था कि किसी भी तरह से, क्योंकि अपराध जो है बहुत ही निंदनीय है और जिस प्रकार का कृत्य आरोपी ने किया था वाकई में ये सहन के बाहर है। परिवार लगातार कोशिश में रहा कि कोई तो ऐसे नियम होंगे, कोई तो ऐसे कानून होंगे जो उन्हें और उनकी बेटी को न्याय दिला सके। इस सारे 5 साल की लड़ाई के बाद इस प्रकार का फैसला सामने आया। कहीं ना कहीं परिवार ने भी जो ये लड़ाई को लड़ी है वाकई में काबिले तारीफ है। परिवार ने अपने मन को बांध कर रखा, बहुत हौसले से, बहुत हिम्मत से इस पूरी लड़ाई को लड़ी। N24 परिवार की तरफ से श्रृंखला यादव की माता जी ममता यादव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे और वाकई में काबिले तारीफ है जो उन्होंने इतने संघर्ष के बाद इतनी बड़ी जीत हासिल की। एक और चीज में मैं दोबारा आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ का पहला केस कह सकते हैं जिसमें एक नाबालिग को इतनी बड़ी सजा सुनाई गई है। हमारे साथ श्रृंखला यादव की माता जी मौजूद है। आइए उनके पास चलते हैं और जानते हैं इन सारे विषयों पर वो क्या कुछ कहना चाहती है। श्रृंखला यादव हत्याकांड जिसने पूरे भिलाई के दिल को दहला दिया था।
श्रृंखला यादव नाम लेते ही सभी के जहन में वो यादें, वो बातें ताजा हो जाती है। कहीं ना कहीं परिवार की इस लॉस की भरपाई तो नहीं हो सकती थी, लेकिन छोटी सी खुशी की लहर परिवार में दौड़ती है कि आरोपी को सजा हो गई है। लेकिन ये खुशी भी चंद दिनों की होती है। थोड़े ही दिन बाद आरोपी के परिजन बिलासपुर हाई कोर्ट में फिर से अपील करते हैं इस बात के लिए कि उन्हें वहां से न्याय मिले। लेकिन इस न्याय का क्या, जो इस परिवार ने इस बच्ची को खोया है। बिलासपुर हाई कोर्ट में इनके द्वारा अपील की गई थी, जिसे बिलासपुर हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। साथ ही एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, सजा जो थी उसे यथावत रखी गई है। हमारे साथ श्रृंखला यादव की माताजी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं। आइए परिवार का हाल जानने की कोशिश करते हैं। लगभग 5 वर्ष बीत चुके हैं। आपको मेरा नमस्ते। और मैम बताएंगे क्या कुछ आप कहना चाहेंगे। 5 साल की लंबी लड़ाई रही है और हाई कोर्ट से जिस प्रकार की बातें अभी सामने आई हैं, क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं जुडिशरी का धन्यवाद देना चाहूँगी। नहीं, हाई कोर्ट का फैसला यथावत रखा गया है। जो उसको सज़ा मिली थी 21 साल की, वो सज़ा को यथावत रखते हुए उनकी अपील को खारिज किया गया है। तो मैं जुडिशरी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जो इस मतलब साक्ष्य और जो भी DNA टेस्ट था उसको आधार मानते हुए उन्होंने इस पर सज़ा को बरकरार रखा। और मैं सभी मीडिया कर्मी जो हमारी इस न्याय की लड़ाई में जो उन्होंने साथ दिया, और जो हमारे सहयोगी सभी परिचित और परिवार वालों ने, रिलेटिव, सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी। इस लंबी लड़ाई में सबका कहीं ना कहीं बैक साइड से सपोर्ट रहा है, और इसके कारण मैं ये न्याय की एक लड़ाई जीत पाई हूँ। और जुडिशरी का और हमारे जो भी स्टार्टिंग से हमारे जो भी एक पुलिस विभाग के द्वारा, वकील के द्वारा जो भी एक सहयोग रहा है, उसके कारण ही मैं इस जीत को हासिल कर पाई हूँ। तो सभी का इस धन्यवाद है। और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है इस बेटी की न्याय की लड़ाई में। और मैं ये चाहूँगी कि इतनी लड़ाई किसी भी माँ को ना लड़ना पड़े, और भविष्य में किसी बेटी के साथ ऐसा हो भी ना। और ऐसी लड़ाई, इतने संघर्ष, इतने समय, इतना अंतराल के बाद किसी को न्याय मिले तो वो न्याय नहीं रह जाता, वो एक सजा ही होती है परिवार वालों के लिए। तो मैं तो ये चाहूँगी कि इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं हमारे देश में तो त्वरित कार्रवाई करके साल भर के अंदर, 6 महीने के अंदर डिसीजन आना चाहिए और बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, ताकि अपराधियों में एक डर पैदा हो। अपराधियों में डर नहीं है, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं। और मैं तो मतलब जिस तरह से इस लड़ाई को लड़ी हूँ 5 साल तक, फिर हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, तो बहुत संघर्ष करना पड़ा है। और ये हर कोई नहीं कर सकता। मैं खुद भी सोच के दहल जाती हूँ कि कितनी मेहनत के बाद न्याय मिलता है हमारे देश में। हमको न्याय की गुहार नहीं लगाना चाहिए, हमको तो न्याय मिलना चाहिए। न्याय कोई भीख नहीं है जो हम मांग रहे हैं, ये तो हमारे लिए ही कानून बना है और हमको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन चलिए, काफ़ी अंतराल के बाद हमको न्याय मिला, और ये बेटियों को एक न्याय की प्रक्रिया है। जो न्याय मिला, जिस तरह का न्याय मिला, ये एक प्रक्रिया है। और बेटियों की माँओं में एक अच्छी लहर है, खुशी की लहर है। वो बधाइयाँ दे रही हैं कि चलिए बेटियों को न्याय तो मिल रहा है हमारे देश में। वाकई में ये सोचने का विषय है कि जैसा मैम ने कहा कि न्याय के लिए गुहार नहीं लगानी चाहिए, न्याय तो वाकई में मिलना चाहिए। मैडम, 5 साल, क्या थोड़ा सा आप साझा हमसे करना चाहेंगे? किस मनोबल लगातार कई बार टूटता रहा होगा, किस प्रकार से अपने मनोदशा को आपने संभाला और लड़ाई के लिए आप एकदम सजग रही? नहीं, लड़ना तो अपने देश में न्याय पाना इतना आसान नहीं है। लड़ना तो हर पल हिम्मत जुटा करके, जिसकी बेटी गई हो, एक जवान बेटी जिसकी गई हो, और वो वैसे ही वो परिवार टूट जाता है, और उसके लिए लड़ना,
कोर्ट में बैठना, दिन दिन भर कोर्ट में बैठना और किस किस तरह की चीज़ों को, बातों को फेस करना, ये एक बहुत धैर्य का काम है। इतना आसान नहीं है केस लड़ना और सज़ा दिलवाना। और मैं यही बार बार कहूँगी कि अगर बेटियों के साथ होता है ऐसा, तो हर कोई नहीं इतना संघर्ष कर सकता। इसलिए हमारी जुडिशरी को बेटियों के इस तरह की कृत्य होते बेटियों के साथ, तो त्वरित न्याय की प्रक्रिया चालू करनी चाहिए। ये नहीं कि हम जुलूस ले, झंडा और कैंडल लेके खड़े हों तभी हमको बेटियों को, हमारी बेटियों को देश में न्याय मिलेगा। न्याय अपने आप मिलना चाहिए। और ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पर साबित होता है, सब कुछ साबित होता है, वहाँ पर तो साल भर के अंदर डिसीजन आना चाहिए। कुछ ऐसा सारा कुछ हो रहा है, मैं तो चाहूँगी इस पर भी मतलब जल्दी कार्रवाई करना चाहिए। जल्दी कुछ ऐसा वो बनाना चाहिए, एक्ट बनाना चाहिए जिसके तहत त्वरित कार्रवाई हो और बेटियों को न्याय मिले। मैम एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, दुर्ग के सेशन कोर्ट में सारा मामला चल रहा था, जिसके बाद आरोपी की तरफ से हाई कोर्ट में भी अपील किया गया। अब कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं या सोच सकते हैं कि आगे सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग जा सकते हैं। जा सकते हैं। किस प्रकार की लड़ाई और किस प्रकार की रणनीति आगे रहेगी मैम? अब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो हम भी मतलब लड़ेंगे, तो क्योंकि हमारी ये 5 साल की मेहनत, किस तरह से सजा मिली है उसको हमको आगे उसको सजा बरकरार रखने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। जैसा कि आप सभी ने सुना कि ममता यादव मैम हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने साझा किया कि यदि सुप्रीम कोर्ट तक भी आरोपी पक्ष जाता है तो बिल्कुल बेटी के न्याय के लिए परिवार बिल्कुल सजग है। सुप्रीम कोर्ट तक के भी जाके लड़ाई लड़ी जाएगी। एक और चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि वाकई में जो लॉस है, बेटी जा चुकी है दुनिया से, माता पिता का हाल बेहाल है। आज भी जब भी बच्ची की नाम, बच्ची की बातें सामने आती है तो परिवार बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं, वो सारी गहरी चोट, वो सारी गहरी यादें जहन में ताज़ा हो जाती है। और इतने साल तक की जो लड़ाई है, जब भी जैसा मैम से अभी हमारी बातचीत हो रही थी, तो जब भी कोर्ट जाना या लोगों को फेस करना, तरह तरह की बातें सामने आती है, तरह तरह के ताने समाज के द्वारा दिए जाते हैं। वाकई में बहुत लंबी ये लड़ाई रही है और कितनी मन को, मनोदशा को संभाल करके चलना और लड़ाई के लिए अपने आप को सजग रखना, वाकई में ये काबिले तारीफ है। वैसा तो इस प्रकार का कृत्य हमारे देश में नहीं होना चाहिए, हमारे नहीं, किसी भी देश में नहीं होना चाहिए। लेकिन मैम ने जैसा कहा कि इस पर एक फैसला आना चाहिए, इस पर एक अलग कानून बनना चाहिए। आप सभी देख सकते हैं, तमाम जो लोग हैं मिलने आ रहे हैं। सुबह से ही माताजी से मिलने के लिए लोग आ रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। इसी कड़ी में श्री लाडली जी महिला समूह से भी काफ़ी सारी माताएं और बहनें माताजी से मिलने आई हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे? मतलब कहना ये चाहूँगी कि बहुत अच्छा हुआ, ये फ़ैसला का बहुत दिन से इंतज़ार था। और जब यहाँ फ़ैसला हुआ, फिर उन्होंने हाई कोर्ट में वो किया, दायर किया ना, तो मतलब वहाँ से भी हमें जीत मिली है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हर लड़कियों को ये लगेगा कि हाँ, सही में हम सेफ़ हैं, अगर इस टाइप का कुछ हो रहा है तो न्याय मिल रहा है। तो ये थोड़ा लेट हुआ है, थोड़ा और जल्दी होता तो और अच्छा रहता, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि एकदम सही फ़ैसला हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। मैम क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि देर से मिला, न्याय मिला। अब लड़कियों को ये लगेगा कि हमारे साथ जो भी गलत हो रहा है, हम उसके लिए कानून का सहायता ले सकते हैं, कि न्याय मिल रहा है, पर देर से मिल रहा है। लेकिन जो भी हुआ है श्रृंखला के साथ, बहुत गलत हुआ, लेकिन न्याय देर से मिला, लेकिन हम लोग को बहुत अच्छा लगा। 5 साल की लंबी लड़ाई रही, कहीं न कहीं आप सब हमेशा से साथ में रहे। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? 5 साल की लड़ाई में जभी भी हम लोग ममता भाभी से मिलते थे, वो हमारी बच्ची लोग का सब देख करके वो भी बोलती थी, मेरी भी बेटी ऐसा करती है, मेरी भी बेटी ऐसा करती है। और आज वो देखो पढ़ लिख रहा है। तो मैं हमेशा ममता भाभी को यही बोलती थी कि उसको पढ़ने दो, लिखने दो। जब भगवान का जब होगा ना, तो बहुत अच्छा होगा, उसका कोई काम का नहीं रहेगा। और आज देखो वही हुआ, आज उसने पढ़ लिख के ग्रेजुएशन भी कर लिया, लेकिन आज वो सजा कहाँ काट रहा है? जेल में काट रहा, ताकि लड़कों को ये भी पता चले कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें उसका अंजाम भी गलत ही मिलेगा, भले देर से मिले।
लेकिन कोई ऐसा गलत काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। अन्य और भी यहाँ पर लोग हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ममता भाभी को बधाई देना चाहूँगी क्योंकि उनकी जीत सारी माताओं के लिए जीत है और इतिहास गवाह रहा है कि हम ये संविधान की बात करते हैं, लेकिन संविधान में महिलाओं को कभी हक नहीं मिला है और ये शायद मिसाल है ममता भाभी और हम सब के लिए कि हम देर सवेर सही लेकिन हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। बस अगर कानून हमारा साथ दे तब। और ये एविडेंस के चक्कर में इतने साल लग गए, अगर वही और थोड़ा-सा सपोर्ट हमको मिल जाए तो शायद हम ये हक की लड़ाई कुछ समय पहले और जीत लिए होते। तो जो संविधान में इतनी बातें लिखी जाती है महिलाओं के हक में, तो थोड़ा-सा उसको प्रैक्टिकली करके देखें और सब साथ दे एक महिला एकजुट होकर के, तो आज शायद और अच्छा वुमेन्स पावर जो बोला जाता है वो और ऊँचा हो जाता है उसका स्तर। चांसेस ये भी हैं कि आरोपी के जो फैमिली वाले परिजन हैं, हो सकता है कि आगे सुप्रीम कोर्ट में भी हुँ। अपील करें। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को, क्या कहना चाहेंगे? वो कहीं भी दें मैडम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ये तो पता है कि अन्याय हुआ है। अन्याय हुआ, वो कितना भी अपनी अर्ज़ी लगा ले, कितना भी कुछ कर ले, फ़ेवर में तो जाएँगे नहीं। जब यहाँ तक की जीत हो चुकी है, तो आगे भी चल कर के जीत हमारे ही हाथ में होगी और उनकी सबसे बड़ी हिम्मत कि वो एक माँ हैं और माँ तो सबसे आगे जीत सकती है। उनके साथ हम सब हैं, इसलिए वो उनकी जीत तो निश्चित ही है मैडम। मैम क्या कहना चाहेंगे? जितना भी जानते हैं भाई बहुत अच्छा हुआ, जीत तो मिली, बहुत खुशी की बात है। अब ताकि हम लोग उनको बधाई दें, उनको सपोर्ट करें ताकि बाद में जाके और लड़कियां भी सेफ रहें। धन्यवाद। अभी भी कहीं न कहीं समाज में जागरूकता की कमी देखी जाती है। सही परवरिश अगर शुरू से ही घर में बच्चों को दी जाए तो इस प्रकार के मामले जो है इनमें गिरावट आएगी या इस प्रकार के मामले जो है कहीं न कहीं धीरे-धीरे खत्म होते जाएँगे। मैम पारिवारिक माहौल के लिए माता-पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे? चाहे वो एक लड़की के माँ पिताजी हो या किसी लड़के के हो, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो ममता भाभी को स्वागत करती हूँ उनके ये जीतने का। और दूसरी बात ये है कि अगर माएँ जितनी रोक-टोक या वो जो भी चीज़ें अपनी लड़कियों पे लगाती हैं, उसी चीज़ को वो लड़कों को भी समझाएँ कि बेटा अगर किसी की लड़की है वो तुम्हारी एक जिस तरह बहन है वैसे वो भी है। लेकिन ये तो हमारे समाज में ये चीज़ नहीं है, ये बहुत गलत है क्योंकि लोग लड़कियों को तो ज़रूर समझाते हैं लेकिन लड़कों को नहीं बोलते हैं कि आप ऐसा करो और ये चीज़ करने के लिए आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। जब भी इस प्रकार के मामले जो होते हैं या किसी भी प्रकार से कह सकते हैं कि लगातार जो पुलिस होती है, पुलिस के द्वारा अलग-अलग मामलों में अलग-अलग प्रकार के ऐप जारी किए जाते हैं। इसी मामले से रिलेटेड एक ऐप जिसे लॉन्च किया गया है। मैम से इस ऐप के बारे में जानकारी लेते हैं। मैम क्या है ये ऐप और इसके बारे में क्या आप बताना चाहती हैं? मैडम एक्चुअली ये ऐप मुझे भी ज़्यादा दिन नहीं हुए जाने, ये अभी-अभी मुझे पता चला क्योंकि क्या होता है हम अक्सर इग्नोर करते हैं। जब घटनाएँ घटने लगती है तब हम ढूँढते हैं कि हमको क्या सॉल्यूशन चाहिए। ऑन द स्पॉट जब कुछ हो जाता है तब हमको दिमाग में आती नहीं है चीज़ें। तो अभी कुछ समय पहले हमारे कॉलेज में एक सेमिनार हुआ था जिसके थ्रू गेस्ट लेक्चर में मुझे पता चला कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अभिव्यक्ति करके एक ऐप है। उसमें आप क्या होता है कई बार जब घटना घटती है, हम पुलिस स्टेशन कॉल करते हैं, पुलिस घटनास्थल पे तुरंत पहुँचती नहीं है। इस ऐप के ज़रिए एक अलार्म है, इसमें आप अपने डिटेल्स, घर के डिटेल्स जितने आप अपना नाम, 2 कॉन्टैक्ट नंबर डालिए और एक अलार्म होता है, जो डायरेक्ट महिला थाने पुलिस में जाती है। आप एक अलार्म सेट करेंगे और तुरंत वो विदिन 5 मिनट्स वो आपके घटनास्थल पे घर पे पहुँच जाती है और आपको सेवा देती है वो। मतलब एक क्लिक से क्लिक से, सीधे आप एक बिल्कुल, अलार्म दे बिल्कुल, बिल्कुल, एक क्लिक करेंगे, एक अलार्म उसमें बटन है, रेड बटन, आप अपने उसमें डिटेल्स डालिए, डिटेल्स डालने के बाद जो भी उसमें नीड्स है, जो भी आपके घर के डिटेल है, अपने डिटेल डालिए और उसके डिटेल के बाद में वो तुरंत आप जैसे ही कभी कोई प्रॉब्लम्स आपके साथ आती है, किसी भी, कहीं भी किसी भी आप स्टेट में रहिए, आप उसको अलार्म को क्लिक करेंगे, जहाँ भी आप रहेंगे आपके पास वो आपको सुविधा मिल जाएगी उनके थ्रू। जैसा कि आप सभी ने सुना और देखा कि तमाम तरीके के जो ऐप होते हैं उसी कड़ी में एक ऐप है जिसका नाम है अभिव्यक्ति। और यदि आप भी इस अभिव्यक्ति आपको दिखाना चाहेंगे, ये है वो अभिव्यक्ति ऐप जिसे आप सब भी डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी में पड़ने के बाद यदि आप एक क्लिक करते हैं तो तुरंत आपके पास उस एरिया के आसपास की जो महिला थाना जो होती है उससे कनेक्ट होता है, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर हो जाती है। इन सभी चीज़ों के ऊपर आप सभी का क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए N24 न्यूज़ के साथ। भिलाई से मैं निधि सिंह राजपूत।